Praise the Lord. Praise the Lord. So this is the day the Lord has made and we all will rejoice. Hallelujah. Hallelujah. अच्छा लग रहा है आपको ये दिन? सब जगह बारिश बारिश बारिश. मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा लग रहा है कीचड़ पे चलना पड़ता है. Praise the Lord. Praise the Lord. एक small story I just want to share. जब हम ट्रैकिंग के लिए गए थे पहाड़ पे, वहाँ पे भी बारिश का मौसम था और पहाड़ के एक बाजू ज़मीन जो थी वो सूख गई थी बिकॉज ऑफ द सनलाइट विच केम. एक साइड का ज़मीन वो सूख गया था, लेकिन जो दूसरा साइड था हम लोग को ऐसे चढ़ना पड़ता है ना, जो तो दूसरा साइड था वो साइड अभी भी चिकड़ था. तो जब हम वो भाग में गुजर रहे थे तो बहुत कठिन था. हालेलुया. Hallelujah. और यही बात प्रभु ने याद दिलाया जब आज यहाँ पे आ रहा था कि अभी ऐसा क्यों कि सिर्फ एक साइड सूखा हुआ था पहाड़ का और दूसरा साइड चिकल और सब पानी वानी था. हालेलुया. Hallelujah. तो होता ऐसा है कि जो सूरज की जो किरण है, it did not reach the ground, and because it did not reach the ground, the whole land was mushy, पूरा चिकल था. हालेलुया. Hallelujah. और कभी कभी हमारे जिंदगी भी ऐसे ही है. कुछ भाग बहुत अच्छे हैं और कुछ भाग कीचड़ जैसा है. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. और ऐसे लोगों को वेरी स्पेशली हमारा प्रभु यीशु कहता है कि मेरे पास आओ. ऑल यू हु आर टायर्ड एंड लेडन, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अब हमारी जिंदगी में भी डर है, पाप है, देयर इज एंजाइटी, और ये सब चीज बढ़ बढ़कर प्रभु का जो शब्द है जो हर एक द्वार से हमारे पास आने के प्रयत्न करता है, लेकिन हमारा जो डर है, पाप है, ये सब कुछ प्रभु के वचन में भी लिखा है ना, द थॉर्न्स एंड द थिस्टल्स दे चोक इट, द वरी ऑफ द वर्ल्ड, द एंजाइटी. और इस समय हम जब प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, एक ही चीज मन में लेके हम जाएंगे यीशु के पास. जैसे प्रभु ने कहा, मैंने अभी जस्ट बोला ना, कम टू मी. हम यीशु के पास जाएंगे और हमारे दिल के जो ये भाग है जहां पे प्रभु का शब्द, where it is not yet come, that God's grace and God's love has not yet reached that area of our hearts, हम प्रभु को हम वो दे देंगे. हालेलुया. एंड ट्रूली हमारा जो यीशु है, ये समय, as the scripture says that behold I am making all things new. First wave, second wave, third wave, I believe God is still working and He is still making things new around us and even within us. Hallelujah. Hallelujah. तो इस समय हम, let's all just sign ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And let us say the prayer that the apostles asked Jesus to teach them. Our Father, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. And let us just raise our hands in this moment. प्रभु, हम आए हैं प्रभु आपके द्वार, आपको स्तुति और आपकी आराधना करने. प्रभु, we love you Lord and you are great. आप ही हो वो प्रभु जो हमें पापों से बचाता है, who crowns us with mercy and steadfast love, O Lord. Thank you God. Praise you Jesus. Praise the Lord. We love you Lord. Hallelujah. Praise you Lord. Hallelujah. Hallelujah Lord.
सब मिलकर गाएंगे The Lord who makes all things new. Oh 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 क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यीशु की संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। यीशु की संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। थैंक यू लॉर्ड। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है
Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, मेरे से इतना प्रेम किया प्रभु, मैं गाऊंगा सबको सुनाऊंगा. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Truly, Lord, you are the one who makes all things new, Lord. आप ही हो प्रभु जो सब कुछ नया बनाते हो. With so much of love and patience, Lord, you come और हमारे दिल के द्वार को आप खटखटाते हो प्रभु. हमें नया बनाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु. इस समय इस जिंदगी के लिए, ये मौका जहाँ पे हम मिलकर आपकी स्तुति कर सकते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना कर सकते हैं प्रभु. And we can sing to you, Lord. We can sing that joyful noise to you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. सब एक्शंस के साथ प्रभु को हम स्तुति देंगे. हल्ला ला ला ला, हल्ला ला ला ले, हल्ला ला ला लेलुया. हल्ला ला ला ला, हल्ला ला ला ले, हल्ला ला ला लेलुया. सब मिलकर हल्ला ला ला ला, हल्ला ला ला ले, हल्ला ला ला लेलुया. हल्ला ला ला ला, हल्ला ला ला ले, हल्ला ला ला लेलुया. हम ये गाएंगे साथ मिलके, ऊंचा उठाकर, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके. हम ये गाएंगे, हम ये गाएंगे साथ मिलके. ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके. तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया नया. तेरे लिए मैं नाचूंगा, हाँ तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए. हल्ला ला ला ला, हल्ला ला ला ले, हल्ला ला ला लेलुया. हल्ला ला ला ला, हल्ला ला ला ले, हल्ला ला ला लेलुया. तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है. तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है. ओ ओ ओ ओ La 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 la,
Hallelujah. We worship you, Lord. O King of Kings. O मेरा परमेश्वर. O यहोवा निसी, यहोवा राफा. O महान प्रभु, Lord. Oh Lord, we praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति गाए आंखें उठाते हैं हम तेरी ओर आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए तेरे स्तुति गाए आंखें उठाते हैं हम तेरी ओर आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए तेरे दर्शन से नए दिन का पल मिले तेरे पास प्रभु हम निडर बने होसैना होसैना तू प्रभु तारणहार योग्य स्तुति का होसैना होसैना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत में यीशु राजा. You are the God who saves us, Lord. हमारा तारणहार प्रभु. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. Praise is rising. Praise is rising. Eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Yes, Lord, you're with us. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come and your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You
Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Welcome, Lord. Oh, my beautiful Welcome, God, Jesus. my Savior, my precious Jesus, Lord, मेरा यीशु. Thank you, Father. Praise you. Oh, my Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, we come to you, Lord. In your word, Lord, whoever you met, they were never the same, O Lord. And you used ordinary, simple people, fishermen, Lord. आम आदमी प्रभु, आपने आम आदमी को चुना और आपके शब्द में लिखा है कि आप हमें भी चुनते हो to go and bear fruit, to let our light shine, to be the salt. और प्रभु शायद इस पैंडेमिक में हमारा जो फेथ है वो कम हुआ है, या फिर प्रभु हमें समझ में नहीं आ रही है. पर वो लोग भी प्रभु जो आपके शिष्य थे, उन्हें भी कहाँ सब कुछ समझ में आया था प्रभु. सिर्फ थे प्रभु आपके साथ. और हम भी प्रभु, हम भी आपके शिष्य के जैसा आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु. Because where you are, O Lord, there is the way, the truth and the life. आप ही हो प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन. सब साइंस, सब लॉजिक के ऊपर आप ही हो प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु. और मेरी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं प्रभु अगर उसमें आप ना हो प्रभु. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है. तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं,
वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे मेरा प्रभु। Yes, Lord. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Pour your Holy Spirit, Lord, on us. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, have your way in me. Yes, Lord, this is my desire, to honor you, Lord, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within
give you praise. All that I adore is in you. Let this be our prayer. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every step that I take, every moment I'm away. Oh, Holy Spirit, Lord, have your way in me. Oh, ra, 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 si, ra, ra, ra. Inde, ra, ra, ba, shi, ra, ra, si, re, ire, la, ra, ba, ya, na, si, ha, re, la, ra. And Lord, even as your word says that no one can come to the Father unless he comes to Jesus, or unless whom Jesus chooses to reveal the Father to. Lord, we pray that you reveal yourself to us in this session today, Lord, and help us know you, Lord. आपको जानना चाहते हैं प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में, आमेन. In the Father. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good and all the time. So, brothers and sisters, good evening and welcome to each one of you from wherever you are watching. And truly, when the Lord is in our midst, we believe that we can worship Him. And today we begin a new series, I Worship You. Amen. You and I, brothers and sisters, each one of us is called to worship God. And we'll, even as we get into the teaching, we'll ask the Lord through His Holy Spirit to really teach us to draw closer to Him, to understand our real purpose in life. The moment you and I were born, each one of us, God was an unseen witness. It was not your mother or your dad or anyone else who was the happiest, but God was the one who was the happiest at your birth and my birth. Amen. Amen. No matter what we think about it, we may wonder why we are in a particular family. Why am I going through such a thing? We may have complaints or issues with the color of our skin
or the way we look, but God never makes a mistake. He created you and me for His pleasure. Amen. Amen. जिस क्षण आप और मैं पैदा हुआ, परमेश्वर एक अदृश्य साक्षी के रूप में वहाँ मौजूद थे। यह आपका माँ, आपकी माँ या पिताजी या कोई और नहीं थे जो सबसे खुश थे, लेकिन परमेश्वर वो थे जो आपके जन्म के समय सबसे खुश थे। आपका मन में सोच आया होगा कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, या मेरा रंग ऐसा क्यों है। लेकिन एक हमें याद रखना है कि हमारे प्यारे प्रभु कभी गलती नहीं करते हैं। जो भी बनाते हैं, हमें रचाया है सबसे बेस्ट। अगर आपको देखना है तो हम देखेंगे, we will have a look in Psalm 139. Just a gist of it in verse 13, 14 and 16. And the psalmist writes, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. All your works are wonderful. I know them fully well." भजन संहिता 139 में श्लोक 13 और 14 में लिखा है, मेरा मन का स्वामी तू हो, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। तेरा काम तो आश्चर्य के है, और मैं इस भली बात ही जानता हूँ। Brothers and sisters, if we check our bodies, we will understand that there are over 206 bones in our body. 206 से अधिक 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, and more than 600 muscles connected by ligaments, tendons and soft tissues. Just think of it. We are in this body of ours. It is so amazing that God could fix everything in this and give us life. He breathed His life into us. And it's so amazing that He cares for us. And He has created us for one big work, and that is to worship Him. It's just not now. This life of ours is for some whatever period of time, 70, 80, 100, maximum 110, 120. I don't think we'll go that far, looking at the things around. Amen? Amen. But we may think anything, but when the Lord wants us to come home, He will call us home. We have to have that faith in Him, that faith in His ability. Praise the Lord. Praise the Lord. Further in Psalm 139 and verse 16, it is written, "Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." Just think of it. Even before one of those days came to being, even before we even saw the light of day, God had already ordained how many days we were to live on this earth. It's so amazing that God loves us. Look, now it's raining heavily, no doubt. But on a dark, starry night, just look into the skies, into the night sky. Look at the stars. Look at the creation, or even in the day. Everything is so amazing. Yet, God chooses to come and make His dwelling place in your heart and mind. Amen.
Amen. That's His love for you and me, my brother, my sister. And He wants us to enjoy it into the next life, that is eternity. This body of ours will go away once we go to the dust. So we need to understand that God created us for the ultimate purpose, ultimate priority of worshiping Him. And it's no accident that the longest book in the Bible, the book of Psalms, is about praising and worshiping Him. There are 150 books, 150 किताब है भजन संहिता में, और हर एक भजन में, भजन संहिता में प्रभु के बारे में जिक्र किया है, उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनका भलाई. The psalmist just exalts His name, no matter what. When we get to the end of the Bible, we see the saints and the angels in heaven falling on their faces and worshiping Him, worshiping God. That is in the book of Revelation. We need to get a closer understanding of what we are called to be, what we are called to do once we pass away from this life. The book of Revelation, chapter 4 and verse 10 and 11. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns, means in other words, they lay their crowns before the throne saying, "You are worthy, O Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being." All things are created by the Lord for His pleasure. Just think of it. If you had a car, it's not possible. Maybe if it is, if you have the advanced cars where you have a remote and it moves around, but ultimately it will collapse sometime because we do not have that technology to make it run continuously. Probably one of the days we would get into the electric car or scooties with the price of the fuel going up. Amen. So what we need to do is understand our calling. God has created us to enjoy eternity with Him. And to enjoy that eternity, we need to ready ourselves. Even as we just reflect on the book of Revelation, chapter 4, verses 10 and 11, to whenever the 24 elders, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to God who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him. What do? They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy. आप ही योग्य हैं। सम्मान, आदर और सामर्थ, क्योंकि आप ही सब कुछ रचाया है. You created all things." What are they doing? They are acknowledging His authority. And even as we reflect on this word, even as we hear this word, my brother, my sister, we need to acknowledge God for who He is. That is why our brother, even as he praised and worshiped the Lord, he led us to the throne of grace, the throne of mercy. So as we learn to do that every time, we draw closer to Him. प्रकाशित वाक्य 4:11 में हम पढ़ेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई. All things were created by Him and for His pleasure. So we understand that you and I, man, was created to worship God. Archbishop Fulton Sheen
had this to say: if you do not worship God, you worship something. And 9 times out of 10, it will be yourself. You have a duty to worship God, not because He will be imperfect or unhappy if you do not or I do not worship Him or we do not worship Him, but because you will be imperfect and unhappy. यदि आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो आप किसी चीज़ के आराधना करते हैं, और 10 में से 9 बार आप स्वयं होगे। हम देखते हैं कि अगर ईश्वर का परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो खुद की आराधना करते हैं, नहीं तो इस संसार के वस्तु, हमारी गाड़ी, नहीं तो हमारी बंगला, या जो हमारे काम, हमारे धन दौलत, उनकी आराधना हम करते हैं। और आज बिशप फुलटन चीन कहता है कि आपका कर्तव्य ये कि आप परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए नहीं कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो वे बोलेंगे तो परमेश्वर अपूर्ण या दुखित होगे, बल्कि इसलिए कि आप अपूर्ण और दुखित होगे, आप और मैं। अगर इस हमारे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो हम दुखित और अपूर्ण होते हैं। We become incomplete. Our life is complete when we are connected to God Almighty. One thing we need to realize is worship belongs exclusively to God, nobody else. Many a time we say, I love to remain for the praise and worship, the time of singing. Once it is over, I think I will move on. No, that is only half of the service that we need to remain for. We need to be part of the, if we are going for a meeting, we need to be there from the beginning for the praise and worship. We need to take part in it, be part of it. We need to listen to the word. Even as you are listening right now to the word, to God's word, let it not fall on ground that is not fertile or fall in the thorny bush. If we read the word, that word will bring life to us. It is like medicine. अगर डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप बीमार है तो दिन में 3 बार ये दवाई लीजिए, तो आप दवा लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो प्रभु कहता है कि इसी प्रकार प्रभु का शब्द सुनो, सुनकर उसमें कार्य में लाओ, अपना जीवन के, आपके परिवार के जीवन में वो कार्य में लाओ. We need to put it into practice. Just not keep the medicine like medicine. We cannot keep it over there and expect to get well. Amen? So we need to understand that worship belongs exclusively to God. We come to the theme. Gospel of John, chapter 4, verse 23. We'll dwell more on 24. This is the time, the conversation Jesus has with the Samaritan woman at that well. Yet a time is coming and has now come when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. यूहन्ना 4 श्लोक 33 और 34 में लिखा है कि परंतु वो समय आता है, वरना अब भी है, इट इज़ नाउ, जिसमें सच्चा भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे. What is? We see that God is seeking worshippers. God is not seeking worshippers who will bring him, is now seeking worshippers who would bring him glory, not just for an hour. Many a times, okay, now it's because of the restrictions,
We miss out on the Sunday service, the Eucharist. But every day, through all our activities, we need to worship the Lord. We cannot properly worship God on Sundays if we do not worship Him through the week. आप सोचिए कि हफ्ते में एक बार आप काम पे जाएंगे तो आपका बॉस तनख्वाह देगा आपको? नहीं देंगे. You would probably lose your job. How much leave would you have? So in the same way, the Lord breathes His breath in us every moment. He sustains us. Whatever we have today is out of the abundance of the Lord. As the Word of God reminds us that out of the abundance of His grace, you and I have received one blessing after another. Gospel of John chapter 1 and verse 16. So you begin that process of, if we are not worshiping Him throughout the week, we need to begin that process by repenting of our sins and trusting in Jesus as our Savior and Lord. You grow in that process as you bring every thought, word, and deed under His Lordship. We need to give everything to the Lord on a daily basis. And that comes in our personal relationship with Him. हर दिन हमें समय बिताना है प्रभु के चरणों में बैठने के लिए. आमेन. So what is it to worship the Lord in spirit and in truth? आत्मा और सच्चाई में आराधना करना हम देखेंगे. बाइबल हमसे क्या कहता है? We need to note two things. That the fact that God seeks true worshippers implies that there are false worshippers also. The fact that God is seeking true worshippers means it should be our priority. Amen. दो बातें नोट करना है हमें. परमेश्वर सच्चे उपासकों के तलाश करता है. ये दर्शाता है कि झूठे उपासक भी हैं. आप मानते हैं या नहीं? हम आगे देखेंगे. परमेश्वर सच्चे उपासक के तलाश कर रहा है. इसका अर्थ ये है, ये हमारा प्राथमिकता है. This is our priority. Now, many of us would understand this as worship as only the time that we may attend a service, maybe Monday or any other day, a prayer service. It is more than that, my brother and sister. When we go even for the Eucharist or we attend the Eucharist on TV, on our laptops or whatever we have to give the Lord the reverence that is due to Him. False worshippers. We'll look at this first. They are like the Jewish leaders mentioned in the Bible by Jesus in the Gospel of Matthew chapter 15, verse 8, where the Lord reminds us from the book of Isaiah, chapter 29 and verse 13. This people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. यशाया ग्रंथ 29:13 में लिखा है, ये लोग मुझे सम्मान देता है लेकिन उनके जो हृदय है मुझसे दूर है. So we need to be careful not to fall into the category of false worshippers. We may fall. Why? Because our half-hearted worship is not acceptable to the Lord. Sometimes what happens, it could be happening right now. We are watching the service right now, and you probably got something on your gas, on the stove, and suddenly you realize that. Or even sometimes when we pray in the house, you would tell your child, go see that rice, if it is cooked, put just off the gas. That, my brother, my sister, is half-hearted worship. We need to correct ourselves. Another example is given in the book of Ezekiel, chapter 33,
verse 31 and 32. This is what the Lord is telling the prophet Ezekiel. My people come to you as they usually do and sit before you to hear your words, but they do not put them into practice. Their mouths speak of love, but their hearts are greedy for unjust gain. Indeed, to them you are nothing more than one who sings love songs with a beautiful voice and plays an instrument well, maybe the guitar or the keyboard. Like our brother was playing the guitar, another brother played the keyboard. Maybe you all liked it, and our brother Raul led us into it. We felt nice about it, but that worship, that praise and worship was not for us. It has to be unto God. Further it states, for they hear your word, but they do not put it into practice. Amen. Amen. हम हिंदी में देखेंगे, यह हेज़ेकियेल 33 श्लोक 31 और 32 में, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरा प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। श्लोक 32 में, तू उनका दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरता है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। Many a times what happened, brothers and sisters, we listen, we enjoy the service, we enjoy the mass, we enjoy the priest celebrating the Eucharist for us. Once it is over, we forget everything. We do not take the Lord with us. All that is forgotten. We need to change our attitude of worship. It doesn't end. It doesn't end when that service ends. It doesn't end when you finish your personal prayer. Our entire life, my brother, my sister, is called to be a life of worship. We should worship the Father who is Spirit. Jesus emphasizes 3 times to the Samaritan woman that it is the Father that we are to worship. And he explains to her that God is Spirit. हमारे परमेश्वर पिता आत्मा हैं, and it is essential. This is his essential nature. That means God does not have a material body. He is invisible to us. हम उनको देख नहीं पाते हैं. The fact that he is Spirit means that he is not confined to one place at a time. He is omnipresent. I believe that he is with us over here as the message is being broadcast, and he is with you in your very home. Right now, he is comforting you. He is giving you his word. He is touching you. He is loving you right now. He has existed as the Spirit for all eternity before he created the material universe. Because he is the only omnipresent Spirit, we can worship him anywhere and know that he is there. हम कहाँ भी हमारे प्यारे पिता का आराधना कर सकते हैं. जहाँ पर आप हैं वहाँ से भी. You can be anywhere, at home, in the office, you could be traveling, or maybe even on your bed. God is yet aware of you. Just think of it, my brother, my sister. You are not watching this message by chance. God wants to bless you. He wants to make you a better person, a better worshipper. प्रभु ये चाहता है कि आप एक सच्चा आराधक
बन सकते हैं. Now, how can we worship God? We need to worship Him in spirit and in truth. The first thing is we must arrive having that thirst. हम प्यासा होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को खाली करना चाहिए, अपने आप को पूरा सरेंडर करना चाहिए, प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करना चाहिए. वी मस्ट रिकग्नाइज दैट वी आर गिल्टी ऑफ सिन. हम पापी हैं, हमारे पाप कबूलात करना चाहिए हमारे प्यारे प्रभु के सामने. ये सब करने बाद we must desire to become holy and make an effort to live holy lives. एक पवित्र जीवन जीना हम ईश्वर की कृपा मांगना चाहिए. और जब ये होगा, you will live and will live a happy life. So we look at the psalmist who says in Psalm 95, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. So He's helping us come in worship. The psalmist tells us. The second thing is to bow down, acknowledge that God is worthy of our worship. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. The third thing that we need to do is, as I said, we need to surrender. अपने आप को अर्पण करना चाहिए. Psalm 143 and verse 6, it says, I spread out my hands to you, my soul thirsts for you like a parched land. हमारे प्यास हमारे ईश्वर को दिखाना चाहिए जब हम अपना हाथ उठाते हैं उनके सामने. One thing we also need to understand. You may feel that you cannot sing. You may feel that you cannot read the word. But you are yet someone who is a worshipper. This is what the Bible encourages us to do. So whatever you do, whatever you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Right now, you must be helping out your sick family member. It could be your spouse, your child, your sick mom or dad. Or you must be helping your friend or relative in the hospital. That is your act of worship. As Mother Teresa would say, whatever little you do it with great joy and do it for the Lord. So again in the book of Colossians, chapter 3 and verse 23, St. Paul tells us, whatever you do, work it with all your heart. पूरे दिल से आप काम करो. As working for the Lord, not for men. Maybe you have a boss who sits on your head, always eating you and after you. Probably is not giving you the salary you require, or he's missed out on giving you your salary for maybe 2-3 months. I will give you. Promises are made. But the man fails to keep that promise. Amen? But even as you continue your work, whatever you are doing, do it as though you are working for the Lord. Brothers and sisters, life is difficult, but the Lord's grace is enough for us. Once again, another scripture that encourages us is take your everyday, ordinary life. You're sleeping, you're eating, you're going to work, you're walking around life, and place it before the Lord as an offering. आप जो भी करें, उस वेदी पर आप अर्पण करो. Whatever it is, you offer your life. We offer our lives as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. That is our spiritual act of worship. One more word of encouragement from the book of Psalms, bringing pleasure to the Lord, that is called worship. How can I please the Lord? The Lord is pleased only with those who worship Him and trust in His love. Let us trust in that love that the Lord for us. It never changes.
His steadfast love never changes. His mercies never come to an end. Every day He gives us new blessings, brothers and sisters. Some years back, a priest friend encouraged me even as I used to take care of my mother. My mother's gone home. It was in the year 2013 that the Lord called her home. But before that, those years that she was sick and on bed, it was difficult. I'm not saying it's easy. I may be in the Lord, but I'm not perfect. So this priest friend of mine just gave this acronym to me. FAMILY, family. He told me, forget about me. I love you. As you are taking care of that person, as you are supporting your family member, you need to forget about yourself and tell that family member of yours, tell your friend, tell your neighbor, I love you. And see the difference it makes. Even as we celebrate the year of the family, we need to remember that. I will never ever forget this priest who really encouraged me. I, in fact, thank all my priest friends, all my brothers and sisters in our ministry, all those who have ever made a difference in my life. And none of them have come by chance into my life. The Lord wanted to strengthen me. The Lord wanted me never to give up. And today, even as I stand here, I encourage you, my brothers and sisters. Forget about yourself. You want to keep your family strong. Tell your family member, I love you. And finally, this little child has something to tell us. Remember, we don't worship the Lord on Sundays only. We worship Him every day. Praise the Lord. God is good, All the time. and all the time. God is good. May the word of God richly dwell in you, and may we learn to worship the Lord right now, right from this moment. Thank you, Lord. Yes, my brothers and sisters, as we continue to worship the Lord, जैसे हम आज सुना है परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बनाया है. We were created to worship. Let us, my brothers and sisters, spend these moments every Monday. It's like a little training. हर सोमवार जैसे कि हम एक छोटा सा हम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है. हर दिन हमें समय लेना है प्रभु के साथ आराधना करने के लिए, क्योंकि हमें इसी वजह के लिए, इसी कारण के लिए बनाया गया है. यही हमारे जीवन का उद्देश्य है. Your Creator wants to spend time with you. आपको जिसने बनाया, आपका रचयिता आपके साथ समय बिताना चाहता है. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Even this evening, the Father is seeking for worshippers who will worship Him in spirit and in truth. यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा, आओ कुछ क्षण, be with me, spend time, come and see, come and be with me. यीशु ने मरिया से कहा कि उसने जो चुना है वो अच्छा भाग है. What Mary has chosen is the better part. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की. हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की. हर लम्हा प्रभु तेरे साथ बिताना चाहते हैं, खास करके इन मुश्किल घड़ी में हम आराधना करना चाहते हैं. सब कुछ भूलते हुए प्रभु हमारी नजर सिर्फ आपकी ओर हम लगाना चाहते हैं प्रभु. जीवन की हर घड़ी संघर्ष है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से. जीवन की हर घड़ी संघर्ष है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से. हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की. हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की. हालेलुया. तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो. तू जिंदा प्रभु है मेरा, तुझसे मैं प्यार करूं, तूने पहले मुझसे प्यार किया. तू योग्य है प्रभु, सारी आराधना का तू योग्य है, सारी महिमा तुझे प्रभु. इसीलिए तूने मुझे बनाया कि मैं तुझसे प्यार
करो। हालेलुया यीशु, हे मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। I worship you, Lord. You created me. For this reason I was made, O Lord, to bring pleasure to your Lord. Oh Jesus, There is none like you, Lord. I worship Jesus. It's so nice to be here, Lord. Your love is in this place, O Lord. प्रभु हम जब आराधना करते हैं प्रभु, आप बढ़ते नहीं, हम बढ़ते हैं प्रभु. Yes, Lord. As we worship you, Lord, you do not increase, but we increase surely, Lord, because we experience more of your love, mercy, compassion, healing. It is so good to be here this evening. ये कितना अच्छा है प्रभु आपके आराधना में, आपकी उपस्थिति में रहना प्रभु. और इसलिए दाविद बार बार कहता है, यही एक चीज मैं चाहता हूँ. One thing have I desired. और कुछ नहीं चाहिए. बाकी सब बेकार है, कचरा है. Everything else is useless. One thing I desire, to dwell in the presence of my Creator. कि मेरे रचयिता के उपस्थिति में मेरे जीवन के हर दिन रहूं. Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर. तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा. तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर. तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा. तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान. तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान. तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान. तेरा प्यार मेरे लिए आज शाम प्रभु हम तोड़ते हैं आपकी बाहों में प्रभु, क्योंकि तू रुका हुआ है. अपनी बाहें खोलकर प्रभु, हम जैसे भी हैं हम आ सकते हैं प्रभु आपकी बाहों में, क्योंकि आप हमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम हैं प्रभु. इस शाम प्रभु हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, निराश हैं प्रभु, उदास हैं प्रभु, बीमार हैं प्रभु, हम पापी हैं प्रभु. लेकिन हम जानते हैं दिन के किसी भी समय हम दौड़ सकते हैं एक प्यारे पिता के बाहों में. We can run as the prodigal son. He ran
he did not do anything. As he was filthy, completely shattered, he ran into the Father's arms. Lord, we know we can do that this evening, Lord. मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगा सदा सर्वदा। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगा सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। हाँ प्रभु, तेरा प्यार है हम सब के लिए बड़ा महान। इस शाम प्रभु आपका प्यार महान है हर भाई बहन के लिए जो इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। आपका प्यार जिसमें चंगाई है, आपका प्यार जिसमें क्षमा है, आपका प्यार जिसमें प्रभु पापों की माफी है, आपका प्यार जिसमें करुणा है, ममता है, आपका प्यार प्रभु जिसमें दिलासा है, आशीर्वाद है प्रभु। ये सब आपका प्यार इस शाम हमारी भाई बहनों की ओर बह रहा है प्रभु। Your love which covers everything, Lord, which is made up of your forgiveness, your love, your healing, your compassion, your blessings upon our lives, your prosperity, that's flowing to each and every brother connected to us this evening. Anyone believes in this Jesus shall not perish, but that brother, that sister will experience eternal fullness of life. Not tomorrow, not day after tomorrow, not after 1 year, this very evening. Fullness of life in Jesus name. उसका प्यार बह रहा है आपकी ओर, चंगाई बह रही है सर से लेकर पांव तक। प्रभु इस समय आपको चंगाई दे रहे हैं। जहां जहां कोई दर्द छिपा हुआ है, प्रभु का प्यार उस जगह को नया बना रहा है। Jesus has the power this evening to make you new, not repair, not fix up, not quick fixes, कोई मरम्मत नहीं, कोई अल्टरेशन, कोई रिपेयरिंग नहीं। प्रभु नया बनाते हैं हर उस आपके बदन के हिस्से को जहां बीमारी है, प्रभु नया बनाते हैं क्योंकि उसी ने उसे बनाया। He is the one who created. He's giving you that healing right now. Oh Rabba Shandari Biribi Sharala Barrier Laba Sandara Hiraba Rabba 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 Sandari Bari 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 Sandari
Come, Holy Spirit, fall afresh on us. Fill us with your power. Satisfy our need. Only you can make us whole, complete, Lord. Give us strength to make us grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on us. Just put your both hands on your head and ask the Holy Spirit to just fall like rain, flowing down from your head to every part of your body right now. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me, Lord. Fill me with your power. Satisfy all my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Oriara la bandari la basa. Sharabi arbe abriya sandara. Yes. Come, Holy Spirit. Take control, charge of every life, every family, every brother and sister, our land, our country, in the world. Take control. Satisfy every need this evening, Lord. Those looking at you with expectant faith, satisfy, Lord, their spiritual, physical hunger, O Lord. Every need you promise, Lord, every need you will, your Father will fulfill every need according to His riches in glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this assurance, these blessings. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Bless your name. Glorify your name. Let us praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Praise you, Jesus. Bless your name. Glorify your name. Hallelujah, hallelujah. God is good, All the time. and all the time. God is good. Let us give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So, brothers and sisters, आज हमने सुना प्रभु के तेरी आराधना करूं, आई वर्शिप यू। ये आज से हमने एक श्रृंखला शुरू की है, आई वर्शिप यू, और जिसका पहला भाग आज क्रिएटेड टू वर्शिप गॉड, कि परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है उसकी आराधना करने। और हमने हमारे ब्रदर मार्क नरोना, इन्होंने हमें बड़ी सुंदरता से हमें ये समझाया है और बताया है, कोट्स के साथ, बाइबल के वचनों के साथ। और उनमें से एक कोट था फुलटन शीन, फेमस प्रीचर जो उनके समय में वो थे, और उनका एक कोट जो उन्होंने हमें बताया वो है कि प्रभु ने हमें उनकी आराधना करने के लिए बनाया है, और अगर हम प्रभु की आराधना नहीं करें तो हम किसी और की आराधना करते हैं। एंड 9 out of 10, 9 में से 10 बार हम खुद की आराधना हम करते हैं। यानी कि अगर हम प्रभु की आराधना नहीं करते, प्रभु के लिए हम जीवन नहीं जीते, हम
खुद के लिए जीतें, खुद की इच्छा पूरी करने के लिए जीतें. But that was not why we were created. We were created to worship God. So brothers and sisters, from today onwards, for the next few weeks, we will be taking week after week, we will be going deeper into understanding worship, आराधना. आज हमने सुना है कि प्रभु ने मुझे बनाया है आराधना करने के लिए. That I was created to worship you. So we want to thank you, brothers and sisters, for joining us today. कि आप हमसे हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ जुड़कर आपने हमारी प्रार्थना में भाग लिया. हम सब ने एक इकट्ठा प्रार्थना की और उम्मीद है, हमारा भरोसा है that you have been blessed by the prayer service. You can, our WhatsApp number is on the screen. We are praying for you for all the prayer intentions which we receive, and many have given to us feedback that many prayers are answered and they are thanking the Lord. So you can send your prayer requests, your testimonies, your feedback on this number 855-102-5317. इस नंबर पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं. फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारा ग्रेस मिनिस्ट्रीज वसाई हमारा यूट्यूब चैनल है. सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and you will get notifications every week, because every week our prayer services are uploaded, and we have the premiere at 7 p.m. और जो भी prayer request live जब हम prayer करते हैं तो बहुत से लोग WhatsApp पर लिखते हैं pray for me, pray for me, pray for me, and our members are immediately responding. Be assured that your prayers, your intentions are prayed. कि आपकी जो prayer प्रार्थना की जो विनती हमें मिलती है हम उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं. So once again to tell you that from today we have begun a new teaching series called as I worship you. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. और हम next Monday को हम फिर से इस second part इस teaching series का हम attend करेंगे. So you please join us again next Monday. Praise the Lord. Praise the Lord. We also pray for हम देखते हैं कि जो weather है बहुत बारिश हो रही है और बहुत से लोगों के लिए का आज का न्यूज़पेपर में आया, more than 30 people lost their lives in the cloud burst and the rains that are happening. So we remember them and we pray, asking the Lord to take complete control over the weather situation. Praise the Lord. Praise the Lord. So we will worship the Lord, we will thank the Lord, and like Mary, we will be worshiping the Lord. Worship के साथ we will work. We will not say कि only my work is everything. No, we will worship the Lord in our work. पहले अगर हम प्रभु की आराधना करते हैं तो बाद में जब हम काम करते हैं वो काम भी एक आराधना बन जाती है. जब पहले प्रभु की आराधना, अगर प्रभु की आराधना नहीं है तो my work is my idol. So let God become our God. Praise the Lord. Let us sing this song and glorify the Lord. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा. साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा. साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. मेरे यीशु के
खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हमारे हर परेशानी में प्रभु हमारे लिए द्वार खोलता है। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Thank you, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, we thank you once again for joining us in this prayer service. We will meet you again next Monday at 7 p.m. अगले सोमवार को हम फिर से मिलेंगे शाम को 7 बजे. May the Lord bless each one of us and good night and God bless you. Praise the Lord.